नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ताज़ा खबर में। दोस्तों आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस। जो दोस्तों ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो सीटेट में 125 या 130 प्लस मार्क जो है लेकर आना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि हम उतना मार्क्स लाएं कैसे और किस विषय पर, किस टॉपिक पर हमको कितना ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बातें देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम जिस टॉपिक को तैयारी करेंगे तो उस टॉपिक से हम किस तरह से क्वेश्चंस होगा, उसकी सारी बातों की इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं जो है आप सभी को याद दिला दूं एक बार फिर से कि जिन लोगों ने अभी तक आपके अपने चैनल ताज़ा खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द नीचे बन रहा है लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के जो पाठ्यक्रम हैं, यानी सीटेट जो आपने फॉर्म 1 जो भरा था आपने, जिसमें कि आपको टीचर जो है आप 1 से 5 क्लास तक के लिए पात्र हो पाएंगे, उनके लिए जो है ये मैं आपको सिलेबस पूरे डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ कि किस टॉपिक से आपको कितने प्रश्न और कितने तैयारी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चूँकि ये सबसे पहला टॉपिक है, चूँकि इसमें आपको 5 टॉपिक देखना है, जिसमें सबसे पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें से आपको 30 प्रश्न आते हैं। इस 30 प्रश्न में से अब किसमें से कितने कितने नंबर के आते हैं वो भी आप जान लीजिए। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं जो कि 6 से 11 वर्ष तक के होती हैं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया, पियाजे एवं वाइगिस्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, बहुआयामी वृद्धि, सृजनात्मकता, भाषा एवं विचार, व्यक्तिक विभिन्नता, सतत व्यापक मूल्यांकन। इनमें से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको 15 नंबर इनमें से आपको मिल पाएंगे। नेक्स्ट इसका अगला टॉपिक जो है जिससे कि आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वो है आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण, शारीरिक निशक्त, अधिगम निशक्त, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाचन बाधित, प्रतिभाशाली बच्चे। इससे आपको जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर का होगा, तो इस पर भी आपको खास ध्यान रखना है। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, इससे आपको कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के, और इसमें आपको क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है, सीखना एवं सामाजिक गतिविधियां हैं कैसे, बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है, वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरण और सीखना। इससे आपको 10 प्रश्न और 10 प्रश्न के बदले आपको 10 नंबर भी आपको इसमें से मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको ये भी आपको याद दिला देता हूँ कि इस वीडियो के बाद मैं टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीके से मैं क्लास में आपको बोर्ड पर लाइव पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा और देने की प्रयत्न करता हूँ, जिससे कि आपको ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो पाएँ। और अगले 1-2 वीडियोस में हमारे साथ सीटेट क्वालिफाइड जो हैं वो भी हमारे पास जुड़ेंगे, जिनसे आप लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं, कैसे तैयारी करना है, ये सारी चीज़ें भी आप उनसे जानकारी ले पाएंगे। तो भाषा 1 जो है वो हिंदी है। आइए इस हिंदी में हम लोगों को देखना है कि कितना और किस टॉपिक से कितने कितने नंबर का हमें प्रश्न की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हिंदी जो है वो कुल आपको 30 नंबर का है, जिसमें आपको 15 नंबर जो है वो आपको इससे भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, अपाठित उद्धरण, गद्यांश, पदांश, यात्रा वृतांत, एकांकी पर आधारित प्रश्नों की समझ,
दूसरा है व्याकरण, जिसमें कि आपको शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, लोकयोक्ति, शब्द युग्म इत्यादि व्यवहारिक व्याकरण की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको 15 नंबर मिलेंगे। शिक्षा शास्त्रीय आयाम, जिसमें कि आपको 15 नंबर इससे भी आएंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल, भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों की समझ एवं मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल का विकास, व्यवहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण। इससे भी आपको टोटल 15 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट जो है भाषा 2 जो है, जिसमें कि आपको इंग्लिश आप देख पाएंगे। अपठित गद्यांश यानी कि आपको प्रोज के उदाहरण, जो कि अनसीन पैसेज पर आधारित प्रश्नों की समझ से होगी। अपठित गद्यांश यानी कि प्रोज अप्रासंगिक, साहित्यिक, विवरणात्मक या वैज्ञानिक, जिसमें कि आपको डिस्कर्सिव, लिटरेरी, नैरेटिव और साइंटिफिक हो सकती हैं। व्यवहारिक व्याकरण यथा शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेंडर, नंबर, केस, टेंस, अपोजिट वर्ड्स, फ्रेज और शब्द युग्म आदि की समझ एवं शाब्दिक योग्यता यानी कि वर्बल एबिलिटी इसमें आपको होगा। नेक्स्ट जो है आपको 15 नंबर के लिए भाषा जो सेकंड आपको है, भाषा 2 जो है, उसमें आपको 15 नंबर भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियों से आएगी। भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल, भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों की समझ एवं मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, संप्रेषण, शाब्दिक योग्यता एवं लेखन के संदर्भ में, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, व्यावहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, द्विभाषीय सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण। इससे आपको टोटल जो है इंग्लिश जो आपको लैंग्वेज 2 है, उसमें आपको 30 नंबर आने वाला है। गणित, जिससे भी आपको 30 नंबर भी आएगा, और इनमें से ज्यामिति जो कि आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ, संख्याएं जिसमें कि संख्याएं एवं संक्रियाएं दोनों होगी, मुद्रा से संबंधित समस्याओं का हल, माप यानी मेजरमेंट, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय, इन सब को आपको देख लेना है। आंकड़ों का खेल, मानसिक गणित, ढांचा, इन सभी बातों को ध्यान रखना है। इसमें से आपको टोटल 15 नंबर और 15 प्रश्न आएंगे। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण का महत्व, गणित शिक्षण की विधियां, गणित की भाषा, पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, त्रुटियों का विश्लेषण, शिक्षण अधिगम से संबंधित आयाम, इनसे भी आपको 15 नंबर के क्वेश्चन जो है गणित में से आएंगे। कुल मिलाकर गणित जो हो गया आपका 30 नंबर। नेक्स्ट जो है वो है आपका पर्यावरण अध्ययन यानी सोशल साइंस, सॉरी ईवीएस। विषय वस्तु जो है परिवार और मित्र यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिश्ते नाते, जंतु, पौधे, कार्य और खेल, भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, पशु आहार, भोजन पकाना, परिवार में भोजन करना, जंतुओं के आहार क्या है, इन सभी को आपको देखना जरूरी है। आवास यानी शेल्टर, आवास और उनके प्रकार, पास पड़ोस और इसका मानचित्रण, गृह सज्जा और सफाई, अपना परिवार और घरेलू जीव जंतु। जल यानी कि वाटर, जल के स्रोत क्या है, परिवार के लिए जल, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल, जल का अभाव, जल का बहाव,
पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, यात्रा, गंतव्य स्थान, स्थान, जल, अंतरिक्ष, यात्रा के साधन, सांकेतिक संप्रेषण, पत्र संप्रेषण, वस्तुओं के स्वनिर्माण और व्यवहार, मिट्टी से बनने वाले वस्तुएं। इनमें से आपको 15 नंबर जो है, और वस्त्र, इनमें से 15 नंबर के क्वेश्चंस और 15 प्रश्न जो है वो आने वाले हैं। और 15 नंबर जो है ये से आपको पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा, पर्यावरण से विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध क्या है, सीखने के तरीके क्या है, गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण, उत्पादन, समस्याएं। इन सभी क्वेश्चन से जो है आपको 15 नंबर आने वाले हैं। और दोस्तों बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि मैं तैयारी कैसे करूं, कब करूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इधर उधर कोचिंग और ट्यूटर्स की तलाश कर पा रहे हैं। तो ये आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कोचिंग और ट्यूशन और ट्यूटर पकड़ने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद से इन सारी समस्याओं का हल कैसे निकाल पाएंगे, तो आइए हम इसको जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपने ये देखा होगा कि जो भी आपके 1 to 5 क्लास की जो सिलेबस हैं, वो सिलेबस आप अगर अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी आपके पास एग्जामिनेशन के लिए 2 से 3 महीने हैं, तो आप अपने स्कूल के, अपने बच्चों के जो सिलेबस हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इससे आपको ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, और ज़्यादा डिटेल्स जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही क्लियरली आप दे पाएंगे। तो जैसे ही आप अगर अपने सेल्फ स्टडी करने लगेंगे और बच्चों को पढ़ाने लगेंगे, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है आपको खुद ब खुद धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आप आज से ही, बल्कि अभी से ही अगर ये करने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए विदिन 2 मंथ आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके आंखों के सामने होगा, और आप कह पाएंगे कि हाँ मैंने जो है तैयारी बहुत ही पूर्ण रूप से बेस्ट तरीके से किया है। बाकी जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पर मैं आपके लिए हमेशा टाइम टू टाइम पर वीडियो बनाकर लेकर आ ही रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो उसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम्स को ज़रूर लिख दें, कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट्स को ज़रूर ले जाएं और हमें बताएं कि आपकी समस्या क्या है। हम आपकी समस्याओं को ऑनलाइन सुनेंगे, देखेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो पाए और आपके जितने भी प्रॉब्लम का है वो सॉल्यूशन हम दे पाएँ। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।